नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कैसे बिना सीएम फेस के बीजेपी चुनाव लड़ रही है और आखिरकार क्या है रणनीति। आपको बता दें कि बीजेपी यदि जीत जानती है तो वो ये है कि सीएम किसे बनाएंगे और इस बार ये अटकलें भी लग रही हैं कि आखिरकार कौन हो सकता है सीएम फेस, क्योंकि 5 ऐसे नाम हैं छत्तीसगढ़ में जिनके सीएम फेस होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। आइए आज के इस वीडियो रिपोर्ट में जानते हैं कि कौन हो सकते हैं वो 5 सीएम चेहरे। छत्तीसगढ़ बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे के बिना विधानसभा चुनाव लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा है तो दूसरी ओर बीजेपी मोदी और पार्टी के विजन पर यह चुनाव लड़ रही है। जिस तरह केंद्र में बीजेपी कांग्रेस से पूछती है कि उनका सीएम फेस आखिरकार कौन है, उसी तरह यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी से कई तरह के सवाल कर रही है कि आखिरकार बिना सीएम फेस के वो छत्तीसगढ़ में चुनाव क्यों लड़ रही है। और ये भी पूछा जा रहा है कि कौन होगा उस तर्ज पर कि कौन होगा उनका सीएम फेस। ये सवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से करती आ रही है। अंत चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है ये भी अभी इस समय नहीं कहा जा सकता, पर सवाल ये उठता है, स्वाभाविक भी है कि यदि बीजेपी को राज्य में सत्ता मिल जाती है तो उस हालत में वो किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और पूरे राज्य से परिचित रमन सिंह एक बार फिर से बीजेपी की चॉइस होंगे या फिर नहीं, या फिर बीजेपी किसी आदिवासी पर अपना दाव लगाएगी, वो किसी सांसद को मौका देगी या फिर ब्यूरोक्रेसी को छोड़कर राजनीति में आए एक ब्यूरोक्रेट को मौका देगी छत्तीसगढ़ में। अब ये सारे जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि राज्य में कि किस तरह मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी जो है महाराष्ट्र और हरियाणा मॉडल की तरह कोई ऐसा नाम सामने लेकर आ सकती है या फिर नहीं जिसकी दूर दूर तक कोई भी चर्चा ना हो रही हो। टिकट बंटवारे से ज्यादातर फैसले हाईकमान ने ही लिए हैं। ऐसे हालात में विधायकों की किसी एक नेता के साथ गोलबंदी दिखे ऐसा होता भी नहीं नजर आ रहा है। आइए इस बात का एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि बीजेपी यदि सत्ता में आती है तो उसके 5 सीएम फेस कौन कौन से होंगे और वो कौन कौन से नाम हैं जिन्हें वो मुख्यमंत्री बना सकती है। सबसे पहला नाम है विजय बघेल का। विजय बघेल की उम्मीदवारी मजबूत जो है वो सामने आ रही है। उसकी 2 वजह हैं। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल की ही जाति ओबीसी की कुर्मी समाज से आते हैं और वह मुख्यमंत्री के खिलाफ पाटन से ताल ठोक रहे हैं। सांसद भी हैं और साफ सुथरी छवि जो है वो विजय बघेल की मानी जाती है। राज्य की स्थानीय नेताओं का विरोध उनकी तरफ नहीं नजर आ रहा है। हाईकमान के जो नेता है उनका भी यही मानना है कि राजनीति जानकार भी यही बताते हैं कि उनके खिलाफ एक ही चीज जाती है और उनकी अपील पूरे छत्तीसगढ़ में फिलहाल कहीं पे भी विरोध की जो अपील है वो कहीं पे भी नहीं है। वो एक क्षेत्र के ही नेता जो है वो माने जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है रमन सिंह का, क्योंकि रमन सिंह 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रमन सिंह भले ही पार्टी अगर हम बात करें तो रमन सिंह को भले ही पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया हो, लेकिन प्रत्याशिता को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक टीकाकार रवि भोई कहते हैं कि शुरुआती समय में रमन सिंह जरूर बीजेपी में जो है थे, लेकिन जब चुनाव बेहद करीब आया तो हाईकमान ने टिकट देने में रमन सिंह की भी सुनी, मतलब रमन सिंह की भी जो है सुनी गई। जब टिकट बंटवारे की बात आई तो वहीं केंद्र नेतृत्व का ये कहना है कि रमन सिंह 3 कार्यकाल सरकार चला चुके हैं, उन्हें राज्य चलाने की बेहतर समझ भी है। वो राज्य में लोकप्रिय भी माने जाते हैं। भले ही साल 2018 का चुनाव हारने के बाद उनकी सक्रियता कुछ कम रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री चुनते समय उनके अनुभव को दरकिनार जो है वो नहीं किया जा सकता या फिर दरकिनार कर देना कठिन माना जा सकता है। आगे बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सीएम पद के लिए दावेदार बन सकते हैं। अरुण साव ओबीसी समाज से आते हैं, सीधे सरल हैं, पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी में है वो विश्वास नहीं करते हैं। इन चुनावों में 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव जो है वो होने वाले हैं। बीजेपी को एक साफ सुथरी छवि वाला ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हाईकमान के निर्देश को पूरी तरह से अमल कर सके और अपने राज्य में उसे लेकर आ सके। इसके लिए साफ बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं। ओबीसी की जिस जाति से वो आते हैं उसकी संख्या छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक ही है। और अगर हम बात करें आगे तो जातीय समीकरणों का लाभ भी बीजेपी इस पक्ष में ला सकती है अगर उन्हें
सीएम फेस बीजेपी बनाती है। तो आगे हम बात करें तो ब्यूरोक्रेट ओपी चौधरी तब चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने साल 2018 के चुनावों के पहले नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। चौधरी युवाओं में लोकप्रिय हैं, सोशल मीडिया में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो युवा चेहरों को बीजेपी लेके आई थी, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था, ऐसी सूरत में ऐसी संभावनाएं जो है उनको इनकार नहीं किया जा सकता है कि पार्टी जो है यानी कि बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी को ही ये वाली जिम्मेदारी जो है वो सौंप सकती है। ओपी चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं, राजनीति में एक विजन लेकर आ सकते हैं। उनके हिस्से की जो कमजोरी है वो ये है कि वो पारंपरिक राजनेता नहीं रहे हैं, संगठन को चलाने का अनुभव उनके पास नहीं है, उम्र भी जो है वो उनकी बाकी नेताओं की तुलना में कम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी किस आदिवासी नेता पर दाव लगा सकती है तो वो नाम होगा राम विचार नेताम का। ये ऐसा नाम है, हालांकि अभी इसके ऊपर चर्चा हो रही है। इसके अलावा बीजेपी किसी नए आदिवासी चेहरे पर भी दाव लगा सकती है, ये भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। किसी अन्य चेहरे पर दाव लगाने की बात जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी कहते आए हैं कि बीजेपी यदि चुनाव जीतती है तो वो सीएम चुनने के मामले में सरप्राइज भी छत्तीसगढ़ में दे सकती है, क्योंकि सीएम चुनते समय केंद्रीय नेतृत्व इस बात का ख्याल रखना होगा कि 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव जो है वो होने वाले हैं। बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनावों में प्रदर्शन अच्छा करना चाहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री की कार्यशैली के साथ उनकी जो जाति है वो भी अहम मानी जाएगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।